मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा आपको चांदी के बारे में, 10 चमत्कारिक प्रयोग और टोटके के बारे में कि चांदी के कौन से प्रयोग किए जाए जो चमत्कारी हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में चांदी को लेकर बेहद शुद्ध और प्रभावशाली धातु माना जाता है और चांदी का उपयोग गहने, सिक्के, मूर्तियां, बर्तन आदि बनाने में काम होता है। इसके अलावा भी चांदी के कई उपयोग हैं। ऐसा माना जाता है कि चांदी भगवान शंकर के नेत्रों से उत्पन्न हुई थी। यहाँ हम बताएंगे कि आपको आज चांदी से किस तरह से आप संकट से मुक्ति पाकर धनवान बन सकते हैं, या यह चांदी का प्रयोग आपके किस तरह से सुखी और शांतिपूर्ण जीवन में आवश्यक है। और अब मैं बताता हूं आपको। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मित्रों, दोस्तों, जब भी आप कोई भी वीडियो सुने मेरी, तो शुरू से आखिर तक सुने। आज भी मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनना, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके चांदी के बारे में। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी कारण हो सकता है उनके साथ, वो आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले, क्योंकि उससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। और साथ ही बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन के रूप में हर एक वीडियो मिलती रहेगी। जब भी मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, वो आपको सहज रूप से मिलेगी और आपकी आवश्यकता अनुसार आप उसे सुने और अपना उपाय करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में उसका लाभ उठा सके और जीवन को सफल बना सके। अब मैं बताता हूं चांदी के 10 प्रयोग कौन कौन से हैं। सबसे पहला, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए चांदी का इस्तेमाल बेहतर परिणाम देता है, लेकिन मेष हुई, सिंह राशि हुई, धनु हुई, इनके लिए चांदी का प्रयोग बहुत अच्छा नहीं होता। बाकी के लिए ये मध्यम होता है। दूसरा, चांदी के बर्तन जिस घर में होते हैं वहां सुख, वैभव, संपन्नता आती है। अतः घर में पीतल, तांबा और चांदी के ही बर्तन होना चाहिए। लोहे, प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी लोग बाग स्टील के और प्लास्टिक के बर्तनों को, यहाँ तक कांच के बर्तनों को भी यूज करते हैं। अगर ऐसा रहे तो आपके लिए अच्छा है, अगर चांदी, तांबे और पीतल के हो। अब मैं बताता हूं तीसरी बात, चांदी की शक्ति के बारे में। ज्योतिष में चांदी का सबसे बड़ा संबंध जो है वो चंद्रमा ग्रह के साथ और शुक्र से है। चांदी शरीर के जल तत्व और कफ को नियंत्रित करती है। चांदी के प्रयोग से मन मजबूत और दिमाग तेज होता है। साथ ही चांदी के प्रयोग से चंद्रमा की समस्याओं को शांत किया जा सकता है और एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने से चंद्र मजबूत भी होता है। अब मैं बताता हूं चांदी का गिलास किस काम आता है। चांदी के गिलास में अगर आप पानी पिएंगे तो सर्दी जुकाम की समस्याएं दूर होती हैं। और यदि चांदी के चम्मच से शहद खाने से, अगर चांदी के चम्मच से आप शहद खाते हैं तो आपके शरीर में विष मुक्त होता है। अगर आपके शरीर में विष है तो उससे मुक्ति मिलती है। और जिन लोगों को भावनात्मक परेशानी ज्यादा है, वो चांदी का प्रयोग सावधानी से करें, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक और बताता हूं मैं, चांदी केसर टीका, यानी चांदी के बर्तन में केसर घोलकर अगर आप अपने माथे पर टीका लगाएंगे तो सुख, शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। यह प्रयोग गुरुवार को करें।
अब मैं बताता हूं अगली बात। चांदी की डिब्बी में जड़, वो क्या है? आर्क, अकोड़ा भी कहते हैं कुछ लोग, छाक भी बोलते हैं कहीं कहीं, छिल्ला भी बोलते हैं कहीं, खैर भी बोलते हैं, अपामार्ग और पीपल की जड़, गूलर की जड़, खेजड़े की जड़ और दूर्वा एवं कुशा की जड़ को एक चांदी की डिब्बी में रखकर नियमित रूप से अगर आप पूजा करेंगे तो जीवन में कभी असफलता नहीं मिलेगी। जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे वो आपको सफलता दिलाएंगे और नवग्रह भी शांत रहेंगे। सुख संपन्नता की बढ़ोतरी होगी और धन लक्ष्मी प्राप्ति के यह टोटका अनुभूत सिद्ध प्रयोग है। आप इसे कर कर आजमाएं। अब मैं बताता हूं अगला। अगर राहु, बुध और केतु आपको दिक्कत परेशानी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है इसका चांदी का उपाय? यह अचूक उपाय है। पंचम भाव में अगर राहु के प्रकोप को दूर करने के लिए, अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु है तो उसके प्रकोप को दूर करने के लिए कम से कम 200 ग्राम ठोस चांदी का एक हाथी बनवाएं और उसे अपने घर में कहीं उचित स्थान पर रखें। बुध ग्रह अष्टम में है अगर और खराब होकर प्रभाव दे रहा है तो चांदी की नथ पहने। और राहु के लिए भोजन कक्ष में बैठकर चांदी की थाली में अगर आप भोजन करेंगे तो आपको राहु के दोष से मुक्ति मिलेगी। और केतु के अशुभ स्थिति से बचाव हेतु दूध में अंगूठा डालकर उसे चूसना चाहिए। और सूर्य और चंद्र की वस्तु यथा श्वेत वस्त्र, चांदी और तांबे का दान करना चाहिए। अब मैं बताता हूं अगला उपाय क्या है। चांदी का पानी, आपने सुना नहीं होगा चांदी का पानी कैसे होगा, कैसे पीते हैं। एक अन्य चमत्कारी टोटके के रूप में भी माना जाता है। यदि आप संभव हो आपके साथ में तो हमेशा चांदी के बर्तन में ही पानी पिए। चांदी का बर्तन ना तो गिलास में पानी भरें और उसमें थोड़ी सी कोई चांदी की अंगूठी हो डालकर पानी पिए। यह प्राचीन और सरल बहुत चमत्कारी तांत्रिक उपाय है। इससे धन संबंधी मामलों में राहत मिलती है। अब मैं बताता हूं धन की परेशानी दूर करने हेतु चांदी का प्रयोग। अगर पैसों की तंगी से परेशान है, मेहनत करने पर भी फल नहीं मिल रहा, तो किसी भी सोमवार की रात जब चंद्रोदय हो जाए तो उसके बाद अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की कील ठोक दें। चांदी की कील छोटी छोटी भी लगाई जा सकती है, बड़ी की आवश्यकता नहीं है। इस तांत्रिक उपाय से पैसों की समस्या दूर होती लगती है। आप इसे करें, आजमाएं और लाभ उठाएं। अब मैं बताता हूं अगर आपके पास धन नहीं टिकता तो आपको क्या करना है। यदि आपके पास धन नहीं टिकता तो महीने के पहले शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर व सिंदूर को साथ रखकर भगवती लक्ष्मी जी के चरणों से स्पर्श करवाकर धन रखने के स्थान पर रख दे, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज चांदी के 10 प्रयोग बताए। आप इन्हें करें और आजमाएं। आप अपने मन में श्रद्धा का भाव रखते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सफलता दिलाएगी। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे विचार से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई मन में प्रश्न हो, पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखकर भेज दें,
जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं जरूर आपको दूंगा और आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। लास्ट में मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। अब मैं इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।